हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 कराने वाला हूं। मुझे भी पता है यार, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, ऑफलाइन में अगर आप जाओगे, आपके एरिया में जाओगे, हर जगह आपको कोर मैथमेटिक्स कोर मैथमेटिक्स कोर मैथमेटिक्स इसी की ट्यूशन मिलती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की आपको ऑफलाइन ट्यूशन मिलती नहीं है इतनी आसानी से, और जहाँ मिलती भी है वहाँ आपको कोर के साथ पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कुछ चीज़ें अलग से करा देंगे, कुछ साथ में करा देंगे। तो भाई, इन चीज़ों से हो जाओ दूर। और कोई अगर प्रॉब्लम थी ना पुरानी, तो सब रख दो साइड में, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर अपने एडू कैप्टन चैनल पे प्रॉपर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 2023 और 24 के सीबीएसई बोर्ड के लिए फुल टू तैयारी। और ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ें करा दूंगा, सारा कराऊंगा, सिस्टम से कराऊंगा। ऐसा लगेगा कि आप फीस दे के पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कोई फ़ी देनी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ आई हैं। तो डिस्कस करते हैं कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ पढ़ा कर नहीं निकलूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आओ देखो भाई, अब ये सर ऐप क्या है। भाई देखो, यूट्यूब के आपको सिस्टम से चीज़ें मिल जाती हैं, बट कई बार आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐप पर आने का मेन रीज़न क्या है, अगर आप एडू कैप्टन की ऐप इंस्टॉल करते हो, उसके अंदर आप जब जाओगे तो वहाँ पे ना आपको मेरा प्रॉपर अप्लाइड मैथमेटिक्स का फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। जैसे जो लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ कि हाँ सर ने जो पढ़ाया, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिस अगर हमें आपकी प्रैक्टिस शीट के अलावा भी ज़रूरत पड़ी तो और कहाँ से कर सकते हैं। भाई देखो, सीबीएसई का हैंड आउट आता है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई बुक रिलीज तो करता नहीं है, तो उससे आप कर सकते हो। एमएल अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें करेंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं डालने वाला हूँ, वहाँ मैं 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन रखूँगा, वहाँ मैं केस बेस्ड क्वेश्चन भी रखूँगा, वहाँ 2 मार्क्स 3 मार्क्स, मतलब जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सारे कवर अप करूँगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये नहीं कि सिर्फ आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अप्लाइड मैथ करा दी और मैं चला गया, नहीं भाई, पूरी कॉमर्स की तैयारी कराने का जिम्मा है। अकाउंट्स भी करवाई जाएगी, इकोनॉमिक्स भी करवाई जाएगी, इंग्लिश भी कराई जाएगी और बिजनेस स्टडी भी कराई जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें जब मर्जी नहीं आएगी, ये टाइम टेबल के हिसाब से आएगी, जो टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो है। एक दिन में 2 घंटे तो आप पढ़ाई कर ही सकते हो, और 2 घंटे नहीं बैठना है, ये भी तो बड़ी अच्छी बात है। प्रॉपर आपको इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाएंगी कि मज़ा भी आ जाए और चीज़ें हो भी जाएँ। होता मुझे भी पता, बड़ी प्रॉब्लम होती है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे आप बैठ नहीं पाते हो, तो उस चीज़ का भी इलाज है, वो आगे आने वाली वीडियो में समझ में आएगा। बने रहोगे तभी तो बात पता लगेगी। अब बिना किसी देरी के चलते हैं आगे कि सर हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है। भाई देखो, मैं कोशिश करूंगा जो आपका सिलेबस है वो अक्टूबर एंड तक खत्म करूँ, सारे सर यही कोशिश करेंगे आपके लिए। अब अक्टूबर एंड हमारा करने का मोटिव क्या है, उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड और फलाना ढिमकाना 36 जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे हो जाएंगे उसमें, अच्छे से तैयारी करवा देंगे। और उसके बाद भी हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ये नहीं कि अक्टूबर के बाद मैं बोल दूंगा हाँ भाई टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं होगा। पढ़ाऊंगा मैं आपको तब भी, बट उस समय प्रैक्टिस और एनहांस करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हम कर पाएँ। अब बात करते हैं सिलेबस की, रोड मैप की, जिस पर हमें चलना है। देखो भाई, कुल मिला के 8 यूनिट है जिन पर हमें 1 बाय 1 चलना है। अब ये 8 यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली यूनिट है नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जो 11 मार्क्स की होने वाली है। अब ये 11 मार्क्स ना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, और आपके लिए भी रखने चाहिए। सर कैसे? देखो, बोर्ड के लिए ज़रूरी है, यस सर बिल्कुल ज़रूरी है। बोर्ड के बाद अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे जनरल टेस्ट पूछा जाता है, नहीं पता क्या, आगे पता लग जाएगा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और जो बेल आइकन है उसे दबा दो, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आए तो कुछ मिस ना हो जाए। अच्छा, अभी जनरल टेस्ट क्या भला है, जब बता देंगे, उसके बारे में अभी सोचना नहीं है। लेकिन ये मान लो, अगर ये चैप्टर करा ना, तो इसमें हेल्प ज़रूर होगी, बल्कि बेनिफिट होगा। अच्छा, 11 मार्क्स ऐसे मिल गए। अलजेब्रा का क्या सीन है भाई? अलजेब्रा 10 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे और उसे भी समझेंगे भी। फिर कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, तो कैलकुलस क्या होने वाला है भाई, आपको भी पता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे। 15 मार्क्स से पूरे 15 लेने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन को बहुत तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, 1 बाय 1 सीखते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा, ठीक है भाई। 10 मार्क्स यहाँ अपने बनते हैं। फिर इन्फर्नल स्टैट्स ऑलमोस्ट थ्योरिटिकल चैप्टर है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते, पर हम इसे भी पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि इसमें मार्क्स हमारा कटे ना, ठीक है भाई। उसके बाद इंडेक्स नंबर। अच्छा, इंडेक्स नंबर में ना सिलेबस में एक लोचा है, वो लोचा क्या है आगे समझ में आएगा, भी सुनना। टाइम बेस्ड डेटा, ये सिर्फ 6 मार्क्स का आ रहा है और है भी ईजी।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आफ्टर द कैलकुलस, जो कि 15 मार्क्स का होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इस बात को। उसके बाद आता है LPP, जो कि आपका 8 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपका बनता है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें भी मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा। आप बस कमेंट में लिख देना, हाँ सर हमारे को ये प्रोजेक्ट मिला है, वो प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं कंक्लूसिव वे पे आपको एक सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई टोटल 100 मार्क्स की तैयारी ऐसे करने वाले हैं हम। अब हर यूनिट को समझते हैं कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना भाई। तो यूनिट 1 के अंदर देखो, मॉड्यूलो अरिथमेटिक पहले समझेंगे, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे विद क्वेश्चंस, यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी करेंगे। फिर कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो करेंगे, फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करी जाएगी, जो बेसिक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है ना उसकी तरीके की। फिर बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, हर एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस के साथ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आपको, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है भाई। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर आपको मैंने बताया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट प्रॉपर कवर होगा। कैलकुलस में अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन मैं आपको बेसिक से डिफरेंशिएशन भी समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल क्या होते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है। देखो ये बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने, चुनौती बड़ी तगड़ी है कि आप अगर कोर वाले बच्चों के साथ पढ़ते हो ना, तो आपको ट्रिग्नो भी पढ़नी पड़ जाती है, होता है ना ऐसा। देखो भाई थोड़ी बहुत ट्रिको तो पढ़नी है, वो मैं बता दूंगा कैसे और कहाँ कितनी पढ़नी है, वो CUT के लिए पढ़नी है। अभी बोर्ड में तो ट्रिको से रिलेटेड नहीं पूछ रहा, तो फिर उसको क्यों पढ़ना है। तो सिर्फ उतना पढ़ेंगे हम जितना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ट्रिको भी ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे नहीं है आपके लिए ज़रूरी, बट CUT में कहाँ इंपॉर्टेंट रखती है वो जब समय आएगा अच्छे से बताया जाएगा। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर है प्रॉपर, ये वाली ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, पूछी जाती है, मार्क कर लो इसे, ठीक है। चलो इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर मैक्सिमम मिनिमा, ये सब हम करेंगे तो डेरिवेटिव का पोर्शन कवर हो जाएगा। अच्छा ये ना आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट बनाते हैं, बट हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन है, उसके मेथड सीखेंगे हम, फिर उसके एप्लीकेशन सीखेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीखेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है भाई, ये सब हम कवर करने वाले हैं। फिर आती है हमारी प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट, इसमें प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब आपने 11th में कर लिया होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम करने वाले हैं। ओके, इन्फर्नल स्टैट्स का क्या सीन है सर। भाई इन्फर्नल स्टैट्स पेपर में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर टेस्ट पूछता है, और अगर थ्योरिकल कुछ पूछेगा पॉपुलेशन और सैंपल पे तो मैं वो भी करवाऊंगा, हम बेफिक्र हो जाओ, करना सब है, ठीक है भाई। तो जिस एनर्जी के साथ अभी आप बैठे हो ना चीज़ों को लेके, इसी एनर्जी के साथ थ्रू आउट द अक्टूबर तक चलना है। उसके बाद क्या होगा, हम चीज़ों को फिर से रिवाइज करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे ना तो बात पूरी है। देखो मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो आपका कंसिस्टेंट बने रहना है। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक भी करोगे और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करोगे जिन्होंने या तो ट्यूशन गलत पकड़ ली है ना, या अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या पढ़ाई शुरू करने का मन हो गया है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के साथ जुड़ जाओ और चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाओ। जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतना मेरे लिए मोटिवेशन और आपके लिए भी मोटिवेशन, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। इंडेक्स नंबर के लोचे को समझते हैं। देखो यूनिट 6.4 से शुरू हो रही है, जबकि 6.1 से शुरू होनी चाहिए थी, 2 से शुरू होनी चाहिए थी, 3 से होनी चाहिए थी। तो ये पॉइंट मिस है इनके, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आना चाहिए था, क्योंकि ये सब तो टाइम सीरीज के बारे में पूछ रहा है। तो ये सिलेबस मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कवर अप करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। जब इसका समय आएगा तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी इसके बारे में कोई खास डिस्कशन करना नहीं है, जब समय आएगा अच्छे से कर लेंगे इसे। तो भाई और लास्ट में आपका LPP, जो कि आपका 8 मार्क्स के अराउंड है, 7-8 मार्क्स का, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये समझ लो हर बच्चे के 8 में से 8 नंबर इसमें आते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो चैनल को कर दो फिर से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर से एक बार मैं बता दूं कि आप लोग ना अगर ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो देखनी तो वीडियो यूट्यूब पे ही है, पर वहाँ जो सिस्टम है ना वो ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, बस एक बार जाओ ऐप को इंस्टॉल करो अपने आप, अभी जो फ्री कोर्स के सिस्टम है उसको देख लो। अगर ना अच्छा लगे ना तो यार आपकी मर्जी, जो करना है वो करो और बताओ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।